नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में से रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी के आगे के दोहों की व्याख्या समझाऊंगी। दोहा देखिए। इत आवत चली जात उत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे, लगी उसासन साथ। इस दोहे में बिहारी जी ने विरह से पीड़ित नायिका की मनोदशा का चित्रण किया है। नायिका की विरहावस्था को देखकर नायिका की सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, हमारी ये जो सखी है नायिका निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती रहती है, प्रिय के वियोग में लंबी लंबी सांसें लेती रहती है और इस कारण वो इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। उसका शरीर इतना क्रश है, कमजोर हो गया है कि कांपता सा रहता है, तो उसके जो कदम हैं वो डगमगाते रहते हैं, इधर उधर पड़ते रहते हैं। उस क्षण वह ऐसी लगती है मानो वह हिंडोले में झूल रही हो, चढ़ी हिंडोरे सी रहे। उन सांसों के कारण उसके जब कदम इधर उधर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है वो मानो झूले में झूल रही है। यहाँ पर बिहारी की इस उक्ति में स्वाभाविकता बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ केवल कल्पना का चमत्कार दिखाई पड़ता है। नायिका विरहावस्था में लंबी लंबी सांसें भरते समय कुछ हिल जाए, उसे ही 6-7 हाथ तक आगे पीछे जाना बताया गया है, जो कि एकदम असंभव लगता है। इसमें ऊहात्मक वर्णन है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। नायिका की विरह व्यथा को लेकर 6-7 हाथ आगे पीछे जाने की संभावना व्यक्त करने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई पड़ता है। मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि बिहारी की जो बिहारी सत्सई की भाषा है वो ब्रज भाषा है, इसलिए प्रत्येक दोहे में जब आप काव्य सौंदर्य लिखें तो बिहारी की भाषा ब्रज भाषा ही लिखें। आगे देखिए। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यहाँ पर बिहारी जी ने नायिका के क्षण प्रति क्षण परिवर्तित होने वाले सौंदर्य का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि नायिका की सखी नायक से नायिका के अनुपम अलौकिक सौंदर्य के विषय की चर्चा करती है। विषय में कहती है कि लिखन बैठी जाकी सभी, गए गए गरब गरूर, कि बड़े बड़े प्रसिद्ध और चतुर चित्रकार उसका चित्र बनाने के लिए अभिमान के साथ आकर बैठ गए, बड़े गर्व के साथ उसका चित्र बनाने बैठे। भय न कहते जगत के, चतुर चितेरे कूर, परंतु वे उसकी छवि का सही अंकन न करने के कारण मूर्ख बनकर लौट गए। कारण कि नायिका का नित्य परिवर्तित सौंदर्य का चित्र बनाना असंभव था, कि वो हर क्षण परिवर्तित होने वाले उस सौंदर्य को अपनी तूलिका से अंकित नहीं कर पाए। यहाँ पर नायिका का जो सौंदर्य है वो गत्यात्मक है, गति लिए हुए है। चित्रकला में गति प्रधान वस्तु का चित्रांकन करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए सभी चित्रकार हार मानकर बैठ गए। अनुप्रास, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। आगे देखिए। तो लघु या मन मदन में, हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। यहाँ पर बिहारी की कपटी भक्तों को लक्ष्य करके अपनी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग बिना कपट छोड़े
हरि की भक्ति नहीं कर सकते। जो मन से कपटी होते हैं, जिनके मन में छल कपट होता है, वो ईश्वर की भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। कवि कहता है कि इस मन रूपी घर में भगवान तब तक किसी भी मार्ग से नहीं आ सकते जब तक इसके द्वार पर जड़े हुए अत्यंत मजबूत विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलते। कि ईश्वर जो है हृदय रूपी घर में तब तक नहीं आ सकता जब तक उसमें कपट रूपी कपाट या दरवाजे लगे हुए हैं। अर्थात ईश्वर उसी भक्त के हृदय में निवास करता है जिसका मन पावन होता है, निश्चल होता है। भक्ति के लिए मन का कोरा दिखावा न होकर परम श्रद्धा का भाव होना परम आवश्यक है। तो छल कपट से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। निस्वार्थ और निष्काम भाव से, निश्चल मन से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है इसमें। आगे देखिए, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये, दई नई यह रीत। यहाँ पर बिहारी प्रेम की नवीन और विचित्र रीति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तब द्रग ऊर्जत, उनके नेत्र आपस में उलझते हैं, परस्पर उलझ जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? टूटत कुटुंब, और उनके जो परिवार के संबंध हैं वो टूट जाते हैं, परिवार से उनका संबंध टूट जाता है। जुरत चतुर चित प्रीत, और उनके मन में प्रेम के सूत्र जुड़ने लगते हैं, प्रेम के धागे जुड़ जाते हैं। परत गांठ दुर्जन ही, परंतु उनके मन आपस में जुड़ने से, अर्थात प्रेमी प्रेमिकाओं के संयोग से दुर्जनों के मन में गांठ पड़ जाती है। वस्तुतः देखा जाए तो ईश्वर ने प्रेम की यह नई रीति दी है। ईश्वर के द्वारा ये प्रेम की नई रीति बनाई गई है कि कारण कहीं और है, कार्य कहीं और हो रहा है। नायक नायिका के नेत्र आपस में उलझते हैं, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं, परंतु उसका परिणाम ये होता है कि पारिवारिक संबंध टूट जाते हैं। रतन हजारा में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है, जिसे आप भाव सौंदर्य में लिख सकते हैं। देखिए, किसी कवि ने कहा है, द्रग उर्जत द्रग बंद जात मन, कहो कौन यह रीत, प्रेम नगर में आई के देखी बड़ी अनीत। इसमें अनुप्रास, श्लेष और असंगति अलंकार है। चिनक चलत ठिठुकत चिनक, भुज प्रीतम गल डार, चढ़ी अटारा देखत घटा बिज्जू छटासी नार। बिहारी रत्नाकर से अवतरित इस दोहे में कवि बिहारी ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो अभिसार के लिए, प्रियतम से मिलने के लिए कभी तो क्षण भर चलने लगती है और कभी क्षण भर के लिए ठिठक जाती है। वह अपनी छत पर, अटारी पर घूम घूम कर बादलों को देखती है। छिनक चलत ठिठुकत छिनक, भुज प्रीतम गल डार। कवि बिहारी कहते हैं कि बिजली की छटा के समान चंचल और सुंदर वह नायिका प्रीतम के गले में बाँह डालकर अटारी पर चढ़ी हुई आनंद से बादलों की छटा देख रही है। वह उस समय कभी तो क्षण भर टहलती है और कभी क्षण भर ठहर जाती है। कि चढ़ी अटा देखत घटा बिज्जू छटासी नार, कि वह अटारी पर चढ़ी हुई बादलों की छटाओं को देख रही है, उसका आनंद उठा रही है। कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार बिजली क्षण भर रुककर प्रकाश करती है और दूसरे ही क्षण वो छिप जाती है, उसी प्रकार नायिका भी एक क्षण प्रिय प्रेम के कारण
आतुर हुई उसके साथ साथ चलती है। दूसरी ओर उसे लोगों के द्वारा देखे जाने की शंका होती है। उसके मन में ये भाव आता है कि कहीं लोग उसे देख ना रहे हों। इसी प्रकार कवि ने रति और शंका दोनों भावों का सुंदर प्रयोग किया है। अनुभाव व्यंजना में बिहारी जी सिद्धहस्त हैं। अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार है इसमें। आगे देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे बहुन हंसे देन कहे नटी जाए। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन किया है। कृष्ण और राधा की जो आपसी हाव भाव है, संकेतों में वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उसका बहुत ही अनुभवों का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि राधा ने कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उसकी मुरली को लुकाई माने छिपा कर रख दिया है। सौह करे बहुन हंसे देन कहीं नट जाए। जब वह नायक या कृष्ण उससे मुरली देने को कहते हैं तो वह नायिका अथवा राधा कभी तो न लेने की शपथ खाती है और कभी भाव में ही हंस जाती है और देने के लिए विनती करने पर स्पष्ट रूप से मना कर देती है। अर्थात वह प्रेमासक्त नायिका मुरली को छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। अतः वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है, जिससे नायक विवश रहता है। यहाँ पर रूपक और कारक दीपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल जल, उछरत जुग मीन। यहाँ पर बिहारी जी ने नायिका की नेत्रों की चंचलता का और सुंदरता का चित्रण किया है। एक सखी नायक से कहती है कि उस नायिका के चंचल नेत्र घूंघट के पतले कपड़े के बीच में से चमचमात ऐसे चमचमाते हैं मानो गंगा नदी की स्वच्छ जल राशि के बीच दो मछलियां उछल कूद कर रही हों। कि जो नायिका ने अपने मुख पर घूंघट डाला हुआ है वो इतना वो श्वेत वर्ण का उतना झीना है, पतला है कि उसके अंदर से उसकी जो चंचल नेत्र दिखाई पड़ रहे हैं, चमचमा रहे हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो गंगा नदी की स्वच्छ निर्मल जलधारा में दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। अनुप्रास और प्रेक्षालंकार है यहाँ पर। सफेद पतले घूंघट की गंगा जल तथा दोनों नेत्रों की मछलियों से उपमा देकर कवि ने नायिका के चरित्र की पवित्रता और साथ ही हृदय की चंचलता का आभास कराया है। पिए के ध्यान गही गई रही वही हुई नारी, आप ही आरसी लकी रीजत रिजवारी। इस दोहे में प्रियतम के ध्यान में निमग्न या डूबी रहकर नायिका द्वारा दर्पण देखने से अपने रूप पर रीझने का वर्णन बिहारी जी ने किया है। कि नायिका दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती है और अपने प्रतिबिंब पर ही अपने प्रियतम का प्रतिबिंब समझकर उस पर आकर्षित हो जाती है। पिए के ध्यान गही गही रही वह है नारी। नायिका की सखी किसी अन्य सखी से कहती है कि वह अपने प्रियतम के ध्यान में डूबी हुई रहकर तन्मय तथा इतनी एकाकार हो गई है कि अब तो वह आकर्षित नायिका दर्पण के सम्मुख जब भी जाती है
तो स्वयं के रूप को प्रियतम का रूप मानकर उसी पर रीझ उठती है कि वह अपने प्रियतम के साथ इतनी तदाकार या एकाकार हो गई है कि उसे अपने में और अपने प्रियतम में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। अपने रूप को देखकर जब वो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती है तो उस पर मुग्ध हो जाती है और उसको ही अपना प्रियतम मान लेती है। इसी भाव की तुलना विक्रम सतसई के इस दोहे से की जा सकती है कि उसमें भी ऐसा ही भाव व्यक्त हुआ है और भाव साम्य के अंतर्गत आप उस दोहे को रख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, लाल लाल लोइन निरखे लालन के नव बाम, हाथ आरसी ले लखती निज लोचन अभिराम। बीपसा और सामान्य अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। अनियारे दीरघ द्रगन किति न तरुणी समान, वह चितवन और कछु जी बस होत सुजान। यहाँ पर नायिका की जो चितवन है वो सबसे निराली है, सबसे अलग है, विचित्र है और जो भी उसे देखता है उसके बस में हो जाता है। तो नायिका की सखी नायक से नायिका की इन नेत्रों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहती है कि अनियारे, अनियारे माने नुकीले, और दीरघ माने विशाल नेत्रों के कारण इस संसार में कितनी ही युवतियां होंगी। ऐसे नुकीले और विशाल नेत्रों वाली इस संसार में न जाने कितनी तरुणियां या युवतियां होंगी। वह चितवन और एक कछु जिस जी बस हो सुजान, परंतु उस नायिका की जो चितवन है वो कुछ और ही प्रकार की है, जिसके कारण सभी सुजान चतुर लोग उसके वश में हो जाते हैं। जो भी उसकी ओर देखता है वो उसके प्रति आकर्षित हुए बिना नहीं रहता, उसके वशीभूत हो जाता है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। सगन कुंज छाया सुगत, शीतल सुरभि समान, मन हुए जात अजो वहे, वही जमुना के तीर। यहाँ पर नायिका अपने अतीत को याद करती है और संयोग के समय बिताए हुए सुखद पलों को याद करती हुई अपनी सखी से कहती है कि उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में अपने प्रियतम के साथ रमण किया था। कि सघन कुंजों में जो शीतल मंद पवन बहती है, उस पवन का, उस शीतलता का अनुभव करके मेरा मन आज भी उसी यमुना के किनारे पहुंच जाता है। उन्हीं मधुर स्मृतियों में मेरा मन खो जाता है जो मैंने संयोग के समय सुखद पल व्यतीत किए थे। अनुप्रास और स्मरण अलंकार है इसमें। धन्यवाद।